जो आंखों से देख लिया जाता है वो अक्सर समझा नहीं जाता है। लोकप्रिय जगह के साथ भी यही होता है। उसकी सुंदरता में उसका इतिहास कहीं खो सा जाता है। वो तस्वीरों में इतना दिखता है कि उसका असली चेहरा दिखना बंद ही हो जाता है। आइए आपको सुनाए खजुराहो की ये कहानी। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, जो अपने प्राचीन और अद्भुत कला शैली के मंदिरों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे आज हम खजुराहो के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में इसे खाजुरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। मंदिरों के लिए फेमस ये शहर पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से बने मंदिर, संभोग की विभिन्न कलाओं की आकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन दोनों धर्मों के मंदिर भी मिलते हैं। भारत देश के अलावा पर्यटन प्रेमी यहाँ देश विदेश से भी यहाँ की सुंदरता और अद्भुत कला शैली से प्रभावित होकर यहाँ साल भर आते रहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल से भी पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि ये शहर चंदेल वंश के संस्थापक राजा चंद्रवर्मन द्वारा बसाया गया था और उसकी प्रथम राजधानी भी था। राजा चंद्रवर्मन बुंदेलखंड में शासन करने वाले गुर्जर राजा थे। वे अपने आप को चंदवंशी मानते थे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच माना जाता है। मध्यकाल के दरबारी कवि चंद बरदाई ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो में महोबा खंड के भाग में चंदेल वंश के जन्म का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि काशी के राज पंडित सूर्यनाथ की पुत्री हेमवती बहुत ही सुंदर और अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक बार जब वे अपनी सखियों के साथ गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थीं, तब चंद्रदेव इन पर मोहित हो गए और मानव का रूप धारण करके धरती पर आ गए और हेमवती को हरण कर लिया। खराब भाग्य के चलते हेमवती गर्भवती हो गईं और उन्होंने चंद्रदेव पर जिंदगी खराब करने का आरोप लगा दिया। अपनी गलती का ज्ञान होने पर देव ने हेमवती को वरदान दिया कि उसके गर्भ से एक बहादुर पुत्र का जन्म होगा, जो राजा बनकर एक यज्ञ का आयोजन करेगा, जिससे उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, और हेमवती को खाजुरपुरा जाने का आदेश दिया। हेमवती ने खाजुरपुरा में चंद्रवर्मन नाम के बहादुर पुत्र को जन्म दिया, जिसने चंदेल वंश की स्थापना की और अपनी माता के आदेश पर तालाबों, बागों और 75 अद्भुत मंदिरों का निर्माण करवाया। और आगे चल के उनके उत्तराधिकारियों ने खाजुरपुरा यानी कि खजुराहो में अनेकों भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि चंद्रवर्मन अपने पिता के समान ही तेजस्वी और बहादुर थे। वे 16 साल की उम्र में ही बिना हथियार के शेर और बाघ जैसे जंगली जानवरों को अपने हाथों से ही मार देते थे। हेमवती ने पुत्र की वीरता को देखकर चंद्रदेव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने चंद्रवर्मन को एक पारस पत्थर दिया, जिससे लोहे को भी सोने में बदला जा सकता था। इसके बाद चंद्रवर्मन ने कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की और खजुराहो के मंदिरों के साथ साथ कालिंजर का विशाल किले का निर्माण भी करवाया। खजुराहो में मिलने वाले मंदिरों को देखने से पता चलता है कि यहाँ मुख्यतः 2 धर्म, हिंदू और जैन धर्मों के अनुसार ही मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जो इन धर्मों की परंपरा और इनके इतिहास को दर्शाता है। खजुराहो के स्मारकों का समूह चंदेल वंश में राजा चंद्रवर्मन के शासन काल में बनवाया गया था। इतिहासकारों के कहे अनुसार 12 शताब्दी के आसपास खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जो कि लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। इन 85 मंदिरों में से अब यहाँ केवल 20 मंदिर ही बचे हैं, जो कि लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। पर्शियन इतिहासकार रिहान अल बिरूनी ने भी अपनी किताब में वर्णन किया है कि 1022 ईस्वी से महमूद गजनी ने कालिंजर के किले पर कई आक्रमण किए और खजुराहो को अपने राज्य
जजहुती की राजधानी बनाया। मगर महमूद गजनी का आक्रमण असफल रहा, क्योंकि हिंदू राजा ने खजुराहो को छोड़ने के लिए फिरौती के तौर पर बहुत अधिक धन प्रदान किया। 12वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मगर 13वीं शताब्दी के बाद दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण कर चंदेल साम्राज्य को छीन लिया और खजुराहो के मंदिरों में कई परिवर्तन हुए। खजुराहो के मंदिरों में अद्भुत कला शैली और सौंदर्य के साथ साथ कलात्मक कार्य भी किया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों पर आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरफ 10% से 15% हिस्से पर कामसूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों में बाहर की तरफ लंबी लंबी दीवारें बनाई गई हैं, जिन पर भी छोटी छोटी कामसूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पुराने समय में यहाँ पर कामुकता की सभी कलाओं का अध्ययन और अभ्यास किया जाता था। वहीं कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि कामसूत्र की कलाकृतियां भी हिंदू परंपरा का ही एक भाग है और ये मानव शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। खजुराहो के मंदिर कामसूत्र की कलाकृतियों के साथ साथ आकर्षित कलाकृति और ऐतिहासिक मूर्तियों के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिरों को केवल कामसूत्र की कलाकृतियों के लिए ही प्रसिद्ध मानना गलत होगा, क्योंकि ये कलाकृतियां हिंदू परंपरा और कलाओं का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ के मंदिरों में मध्यकालीन महिलाओं के जीवन से जुड़ी परंपराओं और रीति रिवाजों को भी मूर्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।